नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के बड़े देशों की, जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप और हमारे प्यारे भारत की। अमेरिका आज भी दुनिया का बड़ा देश माना जाता है, पर अब वो पहले जैसा मजबूत नहीं दिखता। अमेरिका अपना काम कर्ज लेकर चलाता है। वो दुनिया से पैसा उधार लेता है और उसके बदले ट्रेजरी बॉन्ड देता है। अब खबर आ रही है कि चीन के बैंक धीरे धीरे अमेरिका के ये बॉन्ड बेचने लगे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, चीन अब अमेरिका को पहले जितना पैसा नहीं देना चाहता। अब यहाँ बहुत ज़रूरी बात समझिए, अमेरिका में कर्ज की जो ब्याज दर है वो हाल ही में बढ़ गई है। 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की ब्याज दर पहले थी 4.21% और अब बढ़कर हो गई 4.25%। और 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की ब्याज दर पहले थी 4.85% और अब बढ़कर हो गई 4.87%। सीधी भाषा में समझिए, अमेरिका के लिए पैसा उधार लेना और महंगा हो गया है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो इसका मतलब है दुनिया अमेरिका को पैसा देने में अब ज़्यादा सावधानी बरत रही है। अब इसका असर सीधे आम अमेरिकी पर पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी है तो घर का लोन महंगा होगा, कार का लोन महंगा होगा, छोटे दुकानदार का लोन महंगा होगा। और जब लोन महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, कम खर्च करेंगे और काम धंधा धीमा पड़ जाएगा। पैसा महंगा होगा तो ज़िंदगी भी महंगी लगेगी। अब इसमें एक और बड़ी परेशानी जुड़ गई है, जो है इन्फ्लेशन, महंगाई। अमेरिका में पहले से ही चीज़ें महंगी हो रही है, जैसे खाना, पेट्रोल, किराया और बाकी चीज़ें। और ऊपर से ब्याज दरें भी बढ़ गई है, तो आम आदमी दो तरफ से पिसेगा। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ महंगा कर्ज। सीधे शब्दों में अमेरिकी लोगों के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। अब बात करते हैं चीन के ताकत की। कहा जाता है चीन के पास करीब 680 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। लेकिन यही खेल खत्म नहीं होता दोस्तों। बेल्जियम नाम के छोटे देश के पास करीब 480 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड दिखते हैं। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें से बड़ा हिस्सा असल में चीन का ही है, जो बेल्जियम के रास्ते रखा गया है। तो अगर जोड़े तो चीन का कुल पैसा करीब $1 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है। मतलब साफ है, चीन के हाथों में बड़ा दाव है, पर बहुत तेज चला तो खुद भी नुकसान उठा सकता है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप अब समझ गया है कि हर समय अमेरिका पर निर्भर रहना ठीक नहीं। इसीलिए यूरोप अब अपनी फैक्ट्रियां मजबूत कर रहा है, अपना व्यापार बढ़ा रहा है, अपनी सेना तैयार कर रहा है और डॉलर पे निर्भरता कम कर रहा है दोस्तों। सीधे शब्दों में यूरोप अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। यूरोप अपना रास्ता खुद बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में अमेरिका पर संकट आ सकता है? तो सीधा जवाब यही है कि दबाव बढ़ सकता है। अगर चीन लगातार बॉन्ड बेचता रहा, अगर ब्याज दरें और बढ़ी, अगर महंगाई काबू में नहीं आई और अगर यूरोप भी दूरी बनाने लगा, तो अमेरिका के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। पर ये अभी भी सच है, अमेरिका अभी भी बहुत ताकतवर है। उसकी टेक्नोलॉजी, सेना और डॉलर अभी भी बहुत मजबूत है। अमेरिका थोड़ा कमज़ोर ज़रूर पड़ सकता है दोस्तों, पर पूरी तरह गिरना आसान नहीं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। इस पूरी लड़ाई में भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत खड़ा है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ। मतलब क्या, भारत कह रहा है जहाँ फ़ायदा दिखेगा वही व्यापार करेंगे। जिधर कर सकता है उधर करेंगे, जिधर हो सकता है उधर होंगे। भारत अब समझदारी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है, भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है, भारत यूरोप से टेक्नोलॉजी ले रहा है और अपनी फैक्ट्रियां मजबूत कर रहा है। सीधे शब्दों में कहेंगे, भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है। अब आप सोचेंगे, इस सब से हम पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अगर अमेरिका में हलचल तेज़ होती है तो हमारी आईटी नौकरियों पर थोड़ा असर पड़ने वाला है। हमारा एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन भारत अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं दोस्तों।
हमारा बाजार पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। हमारे किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी मजबूत हो रहे हैं। पर भारत